है ना, जब हमारी सैलरी क्रेडिट होती है और सैलरी के आते ही हम अपना राशन, रेंट, जो भी हमारा बिल होता है उसको हम भरते हैं। साथ के साथ कभी कभी हम शॉपिंग करने भी चले जाते हैं, एक दो दिन बाहर खाना भी खा लेते हैं। ऐसा 10 दिन के बाद फिर हमारे साथ होता क्या है, जब हम अपने पर्स को देखते हैं और हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर यही लगता है, ओ ये सैलरी तो हमारे लिए कम थी, हमारा पैसा खर्च हो गया और बाकी के जो अभी 20 दिन बाकी हैं वो कैसे चलेगा। ऐसा सोचते हैं ना हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कई कमेंट आते हैं कि दीदी पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, हमारी सैलरी ही कम पड़ती है, हम अपना घर नहीं चला पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका नहीं है, ये हर एक इंसान का। दुनिया में मुझे लगता है कि 100 में से तो 90 लोग जो है इसी चीज में परेशान है कि उनकी सैलरी कम है। हमारी सैलरी कम है। हो सकता है कि अगर 10,000 या 5,000 भी हमारी सैलरी बढ़ जाती ना, तो हम इससे अच्छा मैनेज कर लेते और हमारे पैसे जो है वो बच भी जाते। आप भी यही सोचते हैं ना, मैं भी यही सोचती हूँ। और इसलिए जब जब नया नया साल आता है, नया नया सीजन स्टार्ट होता है, तो हम यही सोचते हैं कि क्यों ना अपनी नौकरी स्विच करें और थोड़ा सा पैसा बढ़ा ले, थोड़ी सी सैलरी में इंक्रीमेंट कर ले। ये जो सोच होती है ना, ये हर मिडिल क्लास फैमिली की होती है। हर जो लोग भी होते हैं ना, वो घर में सोचते हैं कि इस साल महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन जब सैलरी बढ़ने का टाइम आता है तो क्या होता है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ती या बढ़ती भी है तो बहुत कम, मतलब आंकड़े में बढ़ती है। और उसमें बड़ा रिग्रेट फील होता है कि देखो अब कैसे चलेगा घर, अब कैसे बचेगा। होता है ना दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पैसे तो कम है, वाकई कम है, हर इंसान के लिए कम है। जिसका घर 1 लाख में चल रहा है और जिसका घर 10,000 में चल रहा है, सबके लिए पैसे कम है। लेकिन लोग मैनेज तो कर रहे हैं ना। लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमारे पैसे जो है वो बच नहीं रहे हैं और हम कैसे पैसे बचाएं, तो आज मैं आपको इतना अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। ये उपाय मैंने जब से इम्प्लीमेंट किया है, मेरे पैसे बचे हैं। दोस्तों, ये जो उपाय है ना, ये आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर इसको फॉलो कीजिए। एक बार फॉलो करके दीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे पैसे बचे या फिर अभी भी वैसे ही चल रहा है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नंबर निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि पैसा जो होता है ना, वो उसे दोस्त बनाइए। देखिए, पैसा आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। इस चीज को पहले समझिए। और पैसा एक इतनी अच्छी चीज है ना कि इससे हमारे लाइफ में, इससे हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। इसलिए पैसा जो हम आते ही सोचने लगते हैं ना, खर्च करें, यहाँ लगाए वहां लगाए, ये चीज नहीं हो पाएगा। जब हम किसी चीज से दोस्ती कर लेते हैं ना, तो हमें उस दोस्त का इंतजार होता है ना। और जब वो दोस्त हमारे पास आता है तो कितनी खुशी होती है और हमें लगता है ये बात कर ले, वो बात कर ले, अरे हमारा दोस्त आया है। ऐसा होता है ना। सेम चीज पैसे के साथ भी होता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए है और आप मंथ का 160 घंटे काम करते हैं, एक मंथ में आप 160 आवर काम करते हैं, तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि 1 घंटे की कीमत आपकी क्या है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 के मुताबिक, तो हमारे 1 घंटे का हमारा जो है वो वेतन होता है 125 रुपए। अगर हमने ये निकाल लिया ना एक बार कि 1 घंटे में हम इतना रुपया कमाते हैं, तब जाकर अगर हम बर्गर या पिज्जा 250 रुपीज का खाते हैं, मतलब 2 घंटे का जो है वो हमने अपना पैसा खर्च कर दिया। दोस्तों, जब इस तरह से अगर हम अपना मूल्यांकन करेंगे ना, तो हमारे पैसे बचेंगे। देखिए, पैसा बचाना जो है ना, वो टोटली हम पे निर्भर करता है। और मैंने जब से ये काम स्टार्ट किया ना, जब से मैंने कैलकुलेट किया कि आखिर मेरा कितना रुपया मैं 1 घंटे में कमाती हूँ, उस दिन से मेरे पैसे बचने लगे। और जितने भी ये ऑनलाइन ऐप होते हैं या कहीं भी मुझे पैसा खर्च करना होता है, वहां मुझे सोचना मैंने स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ऐसे करके मेरे पैसे बचे। दूसरी चीज यहाँ पे और मैं आप लोगों को एक इंक्लूड करूंगी कि जैसे हम बाहर का खाना खाना
सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। पता है, मुझे खाना खाना वो जो अच्छा होता है ना, उससे सबसे अच्छा ये लगता है कि आज आराम मिल गया, आज खाना बनाना नहीं पड़ा। ये जो सोच होती है ना, ये हर महिला की होती है। लेकिन पता है, मैंने एक दिन ध्यान दिया कि बाहर से हमने कुछ खाना ऑर्डर किया था, और एक दो मतलब मेरे रिलेटिव जो है वो आए थे। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, दिन भर काम करना, ये घर सफाई, अब वो आने वाले थे, सब कुछ किया मैंने। तो फिर करते करते ना शाम होते होते मेरा अब मन नहीं हो रहा था, और मैंने बोला कि अब क्या बनाऊं। फिर भी उस दिन तो मैंने खाना बनाया, क्योंकि बनाना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट जो है उस दिन मैंने मतलब ये डिसाइड किया कि चलो आज बाहर से खाना मंगाते हैं। दोस्तों, कुल मिला के हम 8 से 9 लोग हो गए थे। और जब हमने बाहर से खाना मंगाया और उस खाना को खाया, खाना बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। मेरे जो भी मतलब आवभगत मैंने किया, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने जी जान से उन मतलब किया, स्वागत किया लोगों का, और अच्छे से उनका सत्कार किया। लेकिन पता है, मैंने एक चीज़ ध्यान दिया ना, कि जब हमारे घर में वो सारा कुछ खाना पीना आया ना, उसमें टोटल मेरे 3,480 रुपये इतने लगे थे। और पता है दोस्तों, जब ये पैसे मतलब मैं जब हिसाब करने लगी उनके जाने के बाद, तो मुझे इतना फील हुआ, क्योंकि इतने रुपए में और अगर 500-600 रुपये में मिला लेती हूँ तो मेरा पूरा मंथ का राशन आ जाता है। आप समझिए उस समय उस मंथ मेरे को कितना एक्स्ट्रा बर्डन लगा था। और ये जिस दिन से मैंने सोचा ना कि हमारा पूरे मंथ का राशन मैंने एक रात में, वो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब एक दिन में हमने खर्च किया, नहीं, एक टाइम के खाने में खर्च कर दिया, तो कितना मैंने रिग्रेट फील किया। और ये जब फीलिंग हमारे अंदर आने लगेगी ना, हमारे पैसे जरूर के जरूर बचेंगे। दोस्तों, पैसा बचाना जो होता है ना, ये हमारे हाथ में है। मैंने अक्सर अपने वीडियो में कहा है, अगेन मैं कहती हूँ। तीसरी चीज मैं इसी में इंक्लूड ये करूंगी कि जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत बार कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं ना। कपड़े तो मैंने अपने वीडियो में बोला है कि अननेसेसरी जो क्लॉथ की जो शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, वो सही नहीं है। अब देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि रोज रोज कपड़े थोड़ी खरीदते हैं, कपड़े एक बार खरीद के रख लेंगे, तभी तो कभी जरूरत पड़ेगा किसी ओकेजन में पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जैसे बहुत लोग करते हैं कि महंगे कपड़े जो होते हैं, उसके बदले जितने में एक महंगा कपड़ा आएगा, उतना में हम 2-3 जो है वो सस्ते कपड़े खरीद लेंगे, और हमारे 2-3 दिन का काम चल जाएगा। ये जो सोच होती है ना, ये हर जगह सही नहीं होती है। हर जगह सही इसलिए नहीं होती है क्योंकि कहीं कहीं ना, हम अगर मतलब पैसे ना देख के और उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना, वो ज्यादा फायदे होगा। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैं बच्चों के कपड़े खरीदती हूँ ना, तो बच्चों के कपड़े जो होते हैं, ये मैं महंगे कपड़े बहुत आते हैं बच्चों के। आजकल कपड़े ना 2,500-3,000 से कम नहीं आ रहे, 2,500-3,000 रुपये लग जाते हैं एक कपड़ा खरीदने में। तो मैं क्या करती हूँ ना, साल में दो, कम से कम, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए 2 कपड़े अच्छे खरीद लेती हूँ। अब वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, और दादी नानी की तरफ से ये जो कपड़े हैं वो मिल जाते हैं, तो मेरे लिए आराम होता है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, घर में पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं मेरे बच्चों के, वो कपड़े मैं सस्ते लेती हूँ। और वो सस्ते जैसे दिल्ली में सबको जानते ही होंगे कि सरोजनी मार्केट होता है। सरोजनी मार्केट में जो है ना, जैसे हॉकर्स होते हैं, वहाँ पे आपको खुले में 100-100 रुपये, 150-100 रुपये में टी शर्ट, पैंट, ये सब ऐसे मिल जाता है। मुझे वो जो कपड़े होते हैं ना, वो मुझे किफ़ायत भी लगते हैं, और दूसरा ये चीज़ कि वो 2 से 3 साल चल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसे अगर हम कपड़े खरीदते हैं, मान लीजिए कि 200 रुपये का एक कोई कपड़ा खरीदा, और उसको हमने 2 साल या 3 साल चला लिया, तो आप समझिए हमने पूरे पैसे वसूल किए कि नहीं किए, किए ना। तो मेरा ये कहना है ना कि सस्ते कपड़े लेने चाहिए डेली यूज के जो होते हैं, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं लेना चाहिए कि हमने कपड़ा पहना और वो कपड़ा खराब हो गया, वो कपड़ा फट गया, या वो कपड़ा फेड हो गया। तो ये थोड़ी सी क्वालिटी जो होती है ना, इसकी जानकारी हम लोग को रखनी ही पड़ेगी। तो ऐसे करके अगर हम एक एक स्टेप चले दोस्तों, पैसे बचेंगे, जरूर बचेंगे। एक चीज मैं यहाँ पे ये कहूंगी दोस्तों, अपने घर का काम ना खुद कीजिए। देखिए, अपने घर का काम खुद करना ये बहुत पैसा बचाता है। अब ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ, ये उन औरतों के लिए है, उन लेडीजों के लिए है जो शरीर से स्वस्थ हैं। कहने का मतलब उन्हें कोई बीमारी नहीं है। बहुत हमारी जो माताएं या बहनें हैं, जिनको शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, वो घर का काम नहीं कर सकती हैं, वो झाड़ू पोछा करने में असमर्थ होती हैं, उनके लिए ये पॉइंट नहीं है। प्लीज आप इसे स्किप कीजिएगा। लेकिन ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं ना, वो शरीर से बिल्कुल सही हैं, उनके पास समय भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने काम वाली जो है उनको
मतलब रख रखा है। और मैं काम वाली नहीं बोलूँगी, मेड नहीं बोलूँगी, यहाँ मैं एक नया जो है वो वर्ड यूज़ करूँगी, दैट इज़ हाउस हेल्पर। दोस्तों देखिए, हर एक चीज़ जो होता है ना घर में, जो भी आपको हेल्प करता है ना, वो आपके लिए मददगार ही होता है। और हाँ, ये बात भी सही है कि हम किसी को जॉब दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन अगर हमारा मोटिव पैसा बचाना है ना, तो पैसे हम यहाँ से भी बचा सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना, घर का काम करना, आयरनिंग करना, जो प्रेस करते हैं वो काम करना, मसाले जो होते हैं वो हम जो बाहर से खरीद के लाते हैं उसका साबुत आप परचेजिंग कर लीजिए और मसाले घर पे ग्राइंड कीजिए। ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो सबके घर में होता है। साथ के साथ जो अगर हम लोग दूध खरीदते हैं, उस दूध से हमारा जो छाछ, हमारा फिर मतलब घी, ये सब कुछ रेडी हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो, थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो ये सारा कुछ मिलेगा। दोस्तों जानते हैं, जब ये सारा काम हम घर में करने लगेंगे और हमें फिर उसका आउटपुट दिखने लगेगा ना, तो एक बार काउंट कीजिएगा कि आपने कितने कितने पैसे बचाए। देखिए, हम 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये दे देते हैं, ठीक है, ट्यूशन में दे दें या फिर मतलब कि अपने हाउस हेल्पर को दे दें, तो हमें लगता है नहीं नहीं, उनका लगता है, और उन बेचारे वो भी काम करते हैं तो उनको भी तो पैसे चाहिए ना, ठीक है। लेकिन पता है, कभी इसको ऐड करके देखिएगा कि आपने 6 महीने में या 1 साल में कितने रुपए खर्च किए। क्या ये पैसे हमारे बच सकते थे या फिर हम जायज काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो सोच होती है ना, अगर हम ऐसे सोचने लगेंगे ना, हमारे पैसे बचेंगे। और आज की वीडियो जो है ये टोटली मैंने जो जो आपको पॉइंट बताया ना, इसको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए। अपना वैल्यू खुद समझिए। अपना वैल्यू कहने का मतलब ये होता है कि आपका 1 घंटे में कितनी कमाई है, आपकी आमदनी कितनी है। एक बार अगर ये आपने तय कर लिया ना, पैसे जरूर के जरूर बचेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।